नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको पाठ अध्ययन को समझाया था करके। आज हम पाठ 5 गायत्री जप के प्रभाव कक्षा 8 के लिए प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, गायत्री मंत्र लिखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे बच्चों, गायत्री मंत्र जब आप अपनी नैतिक शिक्षा की पुस्तक के अंदर इसको लिखें तो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना, यहाँ से भी देख सकते हो। इसको कम से कम 10 बार लिखना, क्योंकि पेपर के अंदर भी, आपके परीक्षा के अंदर भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र को लिखिए, और बच्चों को गायत्री मंत्र लिखना भी नहीं आता और ये 5 मार्क्स में आता है। तो आपने इसको 10 बार अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी के अंदर लिखना है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का अर्थ लिखिए। वैसे तो आपकी पुस्तक के अंदर भी बेटा गायत्री मंत्र का अर्थ दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश की है। ज़्यादा बड़ा अर्थ लिखने की कोशिश नहीं की है। ओम, यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। भू, जो प्राण का भी प्राण। भुव, सब दुखों को छुड़ाने वाला। स्व, स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा। सवितु, सब जगत की उत्पत्ति करने वाला। सूर्यादि प्रकाशकों के वे प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता। देवस्य, कामना करने योग्य। भर्गा, सब कलेशों के भस्म करने वाला। तत्, उसको हम धीमहि धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात्, परमात्मा हमारी बुद्धि ठीक कर लेना बेटा, क्योंकि ये कंप्यूटराइज मिस्टेक है। बुद्धि को ये ऐसे उठाता है जैसे हम बुद्धि को लिखते हैं, एक्चुअल प्रोसेस के अंदर बुद्धि को नहीं उठा रहा है। तो आप बुद्धि को लिखते हुए उसको शुद्ध कर लेना पुस्तक से देख के। बुद्धि को, कर्म को अपनी ओर ले चलो। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट, गायत्री की महिमा का वर्णन कीजिए। गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है, इसीलिए इसको पाप निवारणी, दुख हारणी, त्रिलोक तारणी कहते हैं। गायत्री महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है, इसलिए इसको पाप निवारणी, दुख हारणी, त्रिलोक तारणी कहते हैं। नेक्स्ट, सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुख प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि की रच देता है, सृष्टि की रचना कर देता है, ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन, जनता के लोग बोलते हैं उनको, का सेवक बनाने का यत्न करे। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र के जप की विधि, समय तथा जप का स्थान बताएं। गायत्री का जप प्रातः स्नान
करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व करना अधिक उपयोगी है। जप का स्थान पवित्र एवं शांत होना चाहिए। देखो बेटा, गायत्री का जप प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व करना अधिक उपयोगी है। जप का स्थान पवित्र तथा शांत होना चाहिए। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के गायत्री के विषय में विचार लिखिए। गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है और आत्मोन्नति के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट, स्वामी विरजानंद को और महात्मा आनंद स्वामी को प्राप्त हुए गायत्री जाप के फल का उल्लेख कीजिए। महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद जी को गायत्री के जप से सिद्धि प्राप्त हुई थी। इतना भी लिख सकते हो, यहाँ तक एक लाइन में आप महर्षि दयानंद विरजानंद जी का दिखा सकते हो। यदि ये छोटा क्वेश्चन है यहाँ से दिखा सकते हो, बड़ा क्वेश्चन है तो सारा भी लिख सकते हो। और इतना ही नहीं, गायत्री जाप से ही मनुष्य ब्रह्म तक का साक्षात्कार भी कर सकता है। पता हमें गायत्री की उपासना करनी चाहिए। महात्मा, यहाँ महात्मा है, यहाँ पर बेटा महात्मा है, आप महात्मा लिखने ना, महात्मा, ओ की मात्रा मत लिखना, ऊपर भी लिखा हुआ है, ये कंप्यूटराइज मिस्टेक हो गई। महात्मा, जैसे कर्सर मेरा नजर आ रहा है ऐसे लिखना है महात्मा। महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री जप लाभ का वर्णन करते हुए कहा है कि उनके जीवन की काया पलट गई। वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे, मंत्र जप से उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, बुद्धि तीव्र होने लगी, मन पढ़ाई में लगने लगा, बुद्धि विषयों को समझने लगी, तो वे कक्षा में प्रथम आने लगे। युवावस्था में भी वे इस अर्थ सहित गायत्री जप के प्रभाव से सदा आगे ही बढ़ते गए। ये 7 प्रश्न हैं इस पाठ के, ये हमने आपको बता दिए। अब इसके जो अतिरिक्त क्वेश्चन हैं, वैसे तो आपने पाठ को पढ़ना है, जो बच्चा पाठ को पढ़ेगा वो आंतरिक प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने भी निकाले हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। किसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर होती है? परमात्मा के तेज का ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर होती है। यहाँ पर आप गायत्री मंत्र का ध्यान भी कर सकते हो। परमात्मा के तेज का ध्यान, भगवान का ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर होती है। गायत्री मंत्र को अन्य किन नामों से पुकारा जाता है? जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद मंत्र, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। संसार में सबसे उत्तम वस्तु क्या है? संसार में सबसे उत्तम वस्तु बुद्धि है। संसार में सबसे उत्तम वस्त्र बुद्धि ही क्यों है? यहाँ पर फिर थोड़ा सा कंप्यूटराइज मिस्टेक आ गई है। वस्त्र की जगह वस्तु है, वस्तु। अभी मेरी स्लाइड है, वरना मैं इसको ठीक कर देता। यहाँ पर वस्त्र की जगह क्या लिखना आपने? वस्तु। बुद्धि ही क्यों है? यदि बुद्धि उत्तम हो तो हम शुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है सुख की प्राप्ति तथा दुख से निवृत्त, अर्थात मनुष्य सब सुख को पाना और दुख से छूटना चाहता है। ये कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं जिनमें आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आंतरिक क्वेश्चन भी प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।
आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, खेलते रहो और मुस्कुराते रहो। जो बच्चा पाठ 5 गायत्री मंत्र के जप का प्रभाव या महिमा इसका अध्ययन करना चाहता है, मैं प्रश्न उत्तर पाठ की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पाठ अध्ययन का लिंक दे दूंगा। आप आसानी से वहां पर जाकर पाठ अध्ययन की वीडियो देख सकते हो। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।